तो कभी ऐसा होता है कि ध्यान करने बैठते हैं और सोचा था कि मन शांत होगा, पर दिमाग के अंदर जैसे एक पूरा बाजार खुल जाता है। कल की बातें, आने वाले कल की चिंता, कोई पुराना गाना, मतलब शांति के सिवाय सब कुछ होता है। लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं। और ये लगभग हर किसी का अनुभव है। आज हमारे पास जो स्रोत है स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज का एक प्रवचन, वो इसी समस्या की जड़ पर चोट करता है। वो कहते हैं कि हम ध्यान की तकनीक पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उस बुनियादी गलती को नहीं पकड़ते जो हम हर पल कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारी कोशिश इसी बात की तह तक जाने की है। वो कौन सी एक बुनियादी गलती है जो हमारे मन को शांत होने ही नहीं देती, और जाहिर है स्रोत के हिसाब से इसका समाधान क्या है। तो चलिए इस गहरी और दिलचस्प बातचीत में उतरते हैं। बिल्कुल। और स्रोत की सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यही है कि हमारी सबसे बड़ी गलती खुद को ये शरीर मानना है। जब तक ये पहचान है, तब तक मन की उथल पुथल से पूरी तरह छूटना लगभग नामुमकिन है। ओके, यहीं से शुरू करते हैं। ये सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन एक मिनट, जब ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले तो शरीर ही याद आता है। कहीं पर खुजली हो रही है, कहीं पैर में दर्द है, पीठ सीधी रखनी है। शरीर को भूलना तो बहुत मुश्किल है। मतलब व्यवहारिक रूप से इसे कैसे किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्रोत इसे सिर्फ एक विचार की तरह नहीं, बल्कि एक अभ्यास की तरह बताता है। वो कहते हैं कि हम शरीर नहीं, देही हैं, यानी वो चेतना जो इस शरीर के अंदर रहती है और इसे अनुभव करती है। इसे समझने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे एक अमीर आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो खुद पैसा नहीं है, वो पैसे का मालिक है। पर धीरे धीरे वो खुद को अमीर मानने लगता है और उस पैसे से इतना जुड़ जाता है कि उसके कम ज्यादा होने से उसे सुख दुख होने लगता है। अच्छा, तो हम भी शरीर के मालिक हैं, लेकिन हमने गलती से खुद को शरीर ही मान लिया है। और अब शरीर में होने वाले हर दर्द, हर खुजली, हर सेंसेशन से हम सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो जब आप कहते हैं कि मुझे खुजली हो रही है, तो स्रोत के अनुसार ये पहचान की गलती है। सही अनुभव ये है कि मैं वो चेतना हूँ जिसे ये पता चल रहा है कि शरीर में खुजली हो रही है। ये छोटा सा बदलाव बहुत बहुत गहरा है। हाँ, ये आपके और आपके अनुभव के बीच एक फासला बना देता है। यहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि ध्यान में उतरने का पहला प्रैक्टिकल दरवाजा है। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। ये प्रतिक्रिया को दबाना नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि प्रतिक्रिया करने वाला मैं उस चीज से अलग है जिस पर प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इस विचार को पकड़ लिया। अब इस पहचान को तोड़ने के लिए स्रोत हमें एक तरह की मानसिक रॉकेट यात्रा पर ले जाता है। इसके 3 चरण हैं और हर चरण हमें एक सीमा से आजाद करता है। हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित प्रक्रिया है। पहला चरण इसी शारीरिक पहचान को तोड़ने के लिए है। स्रोत कहता है, शरीर को भूल जाओ। अब जैसा आपने कहा, ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। इसलिए स्रोत हमें कल्पना मतलब इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने को कहता है। और वो कल्पना क्या है? कल्पना कीजिए कि आप ये 5-6 फुट का शरीर नहीं है। आप एक विशाल अनंत सागर हैं, या फिर एक अंतहीन आकाश है। अपनी चेतना को महसूस कीजिए कि वो शरीर की सीमाओं से बाहर फैलकर पूरे कमरे में, पूरे शहर में, पूरी धरती पर फैल गई है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, इसे महसूस करने की कोशिश करनी है। ये विचार ही कितना मुक्त करने वाला है। मतलब अपने आप को एक छोटे से पिंजरे से निकालकर पूरे ब्रह्मांड में फैला देना। हाँ, और इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए।
ये हमारे अलगाव, हमारे सेंस ऑफ सेपरेशन को तोड़ता है। जब आप खुद को अनंत महसूस करते हैं तो शरीर का छोटा मोटा दर्द या खुजली बहुत मामूली लगने लगती है। आपने अपनी चेतना का पैमाना ही बदल दिया। ये इस रॉकेट यात्रा का पहला स्टेज है, भौतिक सीमा से मुक्ति। ठीक है, तो पहले चरण में हमने अपनी चेतना को शरीर की सीमाओं से बाहर फैला दिया। हम अब अनंत आकाश की तरह महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, अब ध्यान किस पर लगाएं? और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। बिल्कुल। दूसरा चरण कहता है निराकार का ध्यान करो, यानी एक ऐसे आकाश की कल्पना करो जहां कुछ भी नहीं है, न तारे हैं, न चांद है, न बादल है, सिर्फ शुद्ध खालीपन, अनंत शून्य। एक मिनट, खालीपन, ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन क्या ये आम इंसान के लिए थोड़ा डरावना नहीं हो सकता? खालीपन का विचार ही कई लोगों को बेचैन कर देता है। मन को तो कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए चाहिए। ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। असल में हम खालीपन से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वहां हम नहीं होंगे। लेकिन स्रोत के अनुसार ये वो खालीपन नहीं है, ये एक भरा हुआ खालीपन है, संभावनाओं से भरा हुआ। ये मन के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। रीसेट बटन? हाँ, जब मन के सामने देखने, सोचने या पकड़ने के लिए कोई वस्तु नहीं होती तो वो क्या करेगा? वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, उसकी भागदौड़ बंद हो जाती है। ये मानसिक और दृश्य सीमाओं को तोड़ने जैसा है। पहले शरीर का आकार तोड़ा, अब हर तरह के आकार और रूप को मन से हटा दिया। अच्छा, तो ये मन को जबरदस्ती शांत करना नहीं है, बल्कि उसे ऐसी स्थिति में ले जाना है जहां शांत होने के अलावा उसके पास कोई चारा ही ना हो। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, अब हम उस अनंत खालीपन में हैं। शरीर की सीमा टूट गई, विचारों की सीमा टूट गई। अब आगे क्या? और यहीं पर स्रोत वो सबसे जबरदस्त सवाल पूछता है। हाँ, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है साक्षी भाव। जब आप उस शांति और खालीपन में स्थित हैं, तो खुद से एक सवाल पूछें, इस खालीपन और इस शांति का अनुभव कौन कर रहा है? वाह, ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर ध्यान की दिशा 180 डिग्री घूम जाती है। अब तक ध्यान किसी बाहरी चीज पर था, शरीर, सागर, आकाश, यहाँ तक कि खालीपन भी एक ऑब्जेक्ट ही था। लेकिन इस सवाल के साथ ध्यान पहली बार बाहरी वस्तु से हटकर आंतरिक कर्ता यानी स्वयं पर, सब्जेक्ट पर केंद्रित हो जाता है। आप ये नहीं देख रहे कि क्या अनुभव हो रहा है, बल्कि ये देख रहे कि कौन अनुभव कर रहा है। और इसका जवाब क्या है? कौन है वो देखने वाला? देखिए, स्रोत के अनुसार उसका कोई नाम, रूप या परिभाषा नहीं है। वो देखने वाला, वो जानने वाला ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। वो शुद्ध चेतना जो हर अनुभव की साक्षी है, लेकिन अनुभव में लिप्त नहीं होती। वो मंच है जिस पर जीवन का नाटक चल रहा है, पर वो खुद नाटक का हिस्सा नहीं है। इस सवाल पर टिके रहना ही ध्यान की सबसे गहरी अवस्था है। तो साक्षी भाव या विटनेस बनना सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसका अभ्यास कैसे करें? स्रोत इसके लिए भी एक बहुत ही कमाल का शब्द इस्तेमाल करता है, जागते हुए विश्राम। इसका क्या मतलब है? ये साक्षी भाव का ही प्रैक्टिकल रूप है। जागते हुए विश्राम का मतलब है आंखें बंद है, आप सो नहीं रहे हैं, पूरी तरह होश में हैं, लेकिन शरीर और मन को पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया है। जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पर बेंच पर बैठे हैं और ट्रेनें आ जा रही हैं। आप हर ट्रेन को देखते हैं, पर किसी में चढ़ते नहीं हैं। और यहाँ ट्रेनें हमारे विचार और बाहर की आवाजें हैं। बिल्कुल, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। कोई विचार आया, उसे आने दो, जाने दो।
उस पर कोई लेबल मत लगाओ, ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है। बाहर से कोई आवाज आई, उसे सुनो और जाने दो, उस पर प्रतिक्रिया मत करो। ये प्रतिक्रिया न करने की कला है। हमारा मन एक कमेंट्री बॉक्स की तरह है, हर चीज पर टिप्पणी करता है। जागते हुए विश्राम का मतलब है उस कमेंट्री बॉक्स को बंद कर देना। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। मन तो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई बुराई करता है तो दुखी। ये प्रतिक्रिया न करना कैसे संभव है? ये अभ्यास से ही संभव है। और यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि जब हम किसी विचार या भावना पर प्रतिक्रिया नहीं करते तो हम उसे अपनी ऊर्जा देना बंद कर देते हैं, और बिना ऊर्जा के वो विचार या भावना कुछ देर में अपने आप खत्म हो जाती है। ये मानसिक आदतों को तोड़ने की, अपने ही बनाए हुए पैटर्न्स को तोड़ने की कुंजी है। अच्छा, आप विचारों को रोक नहीं रहे हैं, आप बस उन्हें अपनी तवज्जो देकर जिंदा रखना बंद कर रहे हैं। वाह, मतलब विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें खाना देना बंद कर देना है। ये तो एक गेम चेंजर आइडिया है। लेकिन जैसा हमने कहा, मन एक जंगली बंदर की तरह है। उसे सिर्फ खाली बैठने को कहना हमेशा काम नहीं करता। उसे शांत रखने के लिए क्या स्रोत, कोई सहारे या एंकर भी देता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये यात्रा मुश्किल है, इसलिए स्रोत दो बहुत ही शक्तिशाली उपकरण देता है, श्वास और मंत्र। सबसे पहले अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान लगाना। ये तो ध्यान की बहुत जानी मानी तकनीक। जानी मानी इसलिए है क्योंकि ये बहुत असरदार है। आपकी श्वास हमेशा वर्तमान में होती है, वो न तो अतीत में चल सकती है न भविष्य में। तो जैसे ही मन भटक कर कल की चिंता में जाता है और आप अपना ध्यान वापस श्वास पर ले आते हैं, आप मन को खींचकर वर्तमान में ले आते हैं। श्वास एक लंगर की तरह है जो आपकी चेतना की नाव को वर्तमान के किनारे पर बांधे रखती है। और दूसरा उपकरण है मंत्र। स्रोत में अजपा जाप की बात कही गई है। ये क्या है और ये सामान्य जाप से कैसे अलग है? अजपा जाप का मतलब है वो जाप जो बिना जपे हो रहा है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसमें आप जीभ या होठों से कुछ नहीं बोलते, आप बस अपनी आती जाती श्वास के साथ मन ही मन एक मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय या कोई भी जो आपको पसंद हो उसे जोड़ देते हैं। श्वास अंदर आए तो मंत्र का पहला हिस्सा, श्वास बाहर जाए तो दूसरा हिस्सा। और इस पर भी जोर दिया गया है कि ये जबरदस्ती नहीं करना है, ये ऐसे होना चाहिए जैसे श्वास खुद ही उस मंत्र का जाप कर रही है। तो ये मन को व्यस्त रखने का एक सूक्ष्म तरीका है ताकि वो बड़ी चीजों में ना भटके। बिल्कुल, ये बेचैन मन को भटकने से रोकने के लिए एक बहुत ही सौम्य केंद्र बिंदु देता है। ये इतना सूक्ष्म होता है कि ये ध्यान में बाधा नहीं डालता, बल्कि उसे और गहरा करता है। स्रोत इसे श्रुति को, यानी हमारी चेतना की धारा को धीरे धीरे बाहर से खींचकर भीतर की ओर ले जाने की तकनीक कहता है। जब श्वास और मंत्र एक हो जाते हैं तो मन के लिए भटकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हमने अपनी पहचान पर सवाल उठाने से शुरुआत की, फिर चेतना के विस्तार की एक 3 चरणीय रॉकेट यात्रा से गुजरे, एक साक्षी बनना सीखा और फिर इस अभ्यास को गहरा करने के लिए श्वास और मंत्र जैसे उपकरणों के बारे में जाना। स्रोत के अनुसार इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है? स्रोत बहुत स्पष्ट कहता है कि ये सब सीढ़ियां हैं, मंजिल नहीं। ये सब प्रक्रियाएं हैं। अंतिम लक्ष्य इन सभी प्रक्रियाओं से भी परे चले जाना है। मंजिल है अपने स्वरूप में लौटना। और वो स्वरूप क्या है? वही साक्षी चेतना जिसकी हमने पहले बात की थी। हाँ, जब ध्यान या सुरती पूरी तरह से उस साक्षी चेतना में टिक जाती है, जब देखने वाला, दिखाई देने वाली चीज और देखने की प्रक्रिया एक हो जाती है,
तब व्यक्ति अपने असली स्वरूप का अनुभव करता है। स्रोत इसे परम शांति और आनंद की अवस्था बताता है। ये वो अवस्था है जहां आपको शांत होने के लिए कोई तकनीक नहीं चाहिए, क्योंकि शांति आपका स्वभाव बन जाती है। तो ये पूरी यात्रा खुद को शरीर और मन की परतों से मुक्त करके उस अनंत चेतना में स्थित होने की है जो हम असल में हैं। बिल्कुल, इसे घर वापसी कह सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो पहचान बदलने से लेकर मंत्र का उपयोग करने तक ये सभी कदम बाहरी और अस्थायी दुनिया से ध्यान हटाकर आंतरिक और स्थायी साक्षी चेतना से जुड़ने का एक व्यवस्थित रास्ता है। अंतिम लक्ष्य तकनीक में महारत हासिल करना नहीं है, बल्कि उस अवस्था को पाना है जहां ये तकनीक हमें ले जाती है। एक ऐसी अवस्था जहां किसी तकनीक की जरूरत ही नहीं रहती। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत बार बार कहता है कि हमारा असली स्वरूप बस एक दृष्टा है, एक साक्षी जो हर अनुभव से अछूता रहता है। अगर ये सच है तो फिर वो कौन है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव, चिंता, खुशी और गम महसूस होता है? क्या वो मैं जिसे हम दिन भर महसूस करते हैं हमारे असली स्वरूप पर पहना गया बस एक किरदार है?